अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू ISF एकेडमी। आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक लेक्चर। अक्सर स्टूडेंट जो है वो ये टॉपिक छोड़ देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है या ये पेपर में नहीं आता, लेकिन लास्ट टाइम ये जो एग्ज़ामिनर ने इसको पेपर में दिया और अक्सर बच्चे इसको जो है ना स्किप करके आए, तो इस हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे भी एज अ केमिस्ट्री नॉलेज के अकॉर्डिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर को लाजमी देखें और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ वगैरह ना आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो शुरू करते हैं। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। कुछ स्टेप्स हैं, बिल्कुल बेसिक स्टेप हैं, आपको ज़रूर समझ आएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एटम है उसकी वैलेंसी का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है ये आपको पता होना चाहिए। पहले चैप्टर में वैलेंसीज दी हुई हैं। ऑलमोस्ट हम बेसिक पे ही रहेंगे। बेसिक जो कंपाउंड हैं, बेसिक जो एटम्स हैं वो दिए हुए हैं, सभी आपको याद करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने सिंबल जो है वो पढ़ा। आपको सबसे पहले सिंबल का भी पता होना चाहिए कि जैसे सोडियम है उसका सिंबल क्या है, क्लोरीन है उसका सिंबल क्या है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके पास जो भी सिंबल होंगे किसी भी एटम के, उसको आपने साइड बाय साइड लिख देना है, लाइक दिस टाइप। ठीक है, साइड बाय एक दूसरे के पास लिख देना है। और उसके बाद जो कंडीशन है वो ये है कि पॉजिटिव जो आयन है ये आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव आयन कौन सा है। जैसे इसमें मेटल है, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखती हैं और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। तो आपने पॉजिटिव आयन जो है वो आपने लिखना है फर्स्ट। पहले आपने ये पॉजिटिव आयन लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव आयन आपने बाद में लिखना है, जैसे कि ये बाद में लिखा हुआ। ठीक है, ये साथ हम एग्जांपल भी कर रहे हैं। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है +1 और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। तो पहला स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, इनको साइड बाय साइड लिख देना है इस तरह से कि पॉजिटिव चार्ज पहले आए और फिर नेगेटिव चार्ज आए। अच्छा जी, उसके बाद आपने दूसरा स्टेप ये है, वैलेंसी ऑफ ईच आयन रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर। जो वैलेंसी है ना वो हमने कहाँ लिखनी है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक एटम जनरल एटम है, इसके जो है ना वो आपने यहाँ नीचे नहीं लिखनी वैलेंसी, ये बिल्कुल गलत है। वैलेंसी हम लिखते हैं राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर। जैसे ये सोडियम है, इसका राइट टॉप कॉर्नर जो है ये वाला है। इसी तरीके से क्लोरीन है, इसका राइट टॉप कॉर्नर ये -1 है। तो आपने दूसरा स्टेप ये करना है, आपको पता चल गया सोडियम पॉजिटिव है क्लोरीन नेगेटिव है। उसके बाद उनकी वैलेंसीज आपको पता होना चाहिए। वैलेंसीज आपने कहाँ लिखनी है, वो आपने लिखनी है राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। एलिमेंट के सिंबल के टॉप कॉर्नर पर आपने उसकी वैलेंसी लिख देनी है, जो भी है, +1 है, -1 है, +2 है, 3 है, जो भी है। तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप आपने क्रॉस एक्सचेंज मेथड को इस्तेमाल करना है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड ये होता है कि आपका कोई भी दो आपके एलिमेंट हैं साथ साथ पड़े हुए हैं, साइड बाय साइड आपने रखे हुए हैं, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपने खींच के लानी है। कहाँ पे, उसका जो ऑपोजिट चार्ज आयन है उसकी बेस पे, यहाँ पे नीचे। जैसे इसका ऑपोजिट चार्ज
पॉजिटिव है और इसका ऑपोजिट चार्ज नेगेटिव है। तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड ये होता है केमिस्ट्री के अंदर कि ये जो नेगेटिव है ये आपने इसको क्या करना है, इसको आपने खींच के लाना है इधर इसकी बेस, उसके ऑपोजिट एलिमेंट की बेस पे। इसी तरीके से ये पॉजिटिव ये इधर ले आना है। तो तीसरा स्टेप, दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन, जैसे सोडियम और इसके केस में पॉजिटिव और नेगेटिव है, दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन ब्रॉट टू द लोअर कॉर्नर ऑफ अदर आयन। टॉप कॉर्नर पे लिखी होती है, आपने इसको कहाँ लेके आना है, ये पॉजिटिव को ब्रॉट यानी खींच के इसकी बेस पे लेके आना है। कहाँ पे, टू द लोअर कॉर्नर ऑफ अदर आयन। इसके लिए अदर आयन ये है, इसके लोअर कॉर्नर पे आपने इसको जो ले आना है। इसी तरह से इसके ऑपोजिट चार्ज ये है और इसके ऑपोजिट चार्ज का अदर जो एटम है वो ये है, इसके आपने लोअर कॉर्नर पे आपने इसको ब्रॉड करना है, लेके आना है। उसके बाद अब देखें कि इफ़ द वैलेंसीज आर सेम, जैसे अब पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं देखना, न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें। ये पॉजिटिव नेगेटिव को इस सेंस में भी हम देखेंगे कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ऑफसेट कैंसिल कर देते हैं, मुतवाजन कर देते हैं। यानी सेम, मैंने ये कहा है कि साइन को इसलिए नहीं देखना, सेम अगर वैलेंसी होगी ना, देखें ये सेम है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, ठीक है, एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव, वो तो डेफिनेटली ऐसा ही है। चले हम इसकी जो है ना वो जो साइन है उसको भी कंसीडर करते हैं कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव ही एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव, ये +1 ये -1 एक दूसरे को कैंसल यानी कि मुतवाजन कर देंगे। तो अगर तो ये वैलेंसी सेम होंगी तो हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होती है ना, यहाँ मैं 1 लिखूँ यहाँ 1 लिखूँ, ऐसा हम नहीं लिखते। अगर सेम होती हैं तो ऐसा हम इसमें नहीं लिखते, सिंपली हम इसका NaCl इसका फार्मूला है, ठीक है। इफ़ द वैलेंसीज आर सेम ऑफसेट, ठीक है, उनको हम वो बैलेंस कर देती हैं। नॉट रिटन इन केमिकल फार्मूला, उसको हम केमिकल फार्मूले में नहीं लिखते, बट मे बी डिफरेंट, ठीक है। अगर डिफरेंट हो, लाइक कैल्शियम क्लोराइड के केस में, पहला स्टेप क्या होता है, आपने सिंबल लिखने हैं साइड बाय साइड। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि इनके ऊपर राइट कॉर्नर पे आपने इसमें वैलेंसी लिख देनी है। तीसरा स्टेप आपने ये करना है कि ये जो वैलेंसी है इसको आपने खींच के इसके दूसरे एलिमेंट की बेस पे टॉप लोअर कॉर्नर पे ले आना है और इसकी जो है इसको आपने इस दूसरे एलिमेंट के लोअर कॉर्नर पे ले आना है। तो अब देखें ये -1 इधर आ गया और 2 इधर लिख दिया, ठीक है, 1 हम नहीं लिखते इसमें। तो इसका जो है वो फार्मूला बन गया CaCl2। ये डिफरेंट केस है। इफ़ द डिफरेंट देन राइट एज, कि इस तरह से हम इसको राइट करेंगे अगर डिफरेंट है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड को हम देखते हैं, वही 2 स्टेप। पहला स्टेप आपने एटम्स को साइड बाय साइड लिखना है, दूसरा स्टेप आपने इसके राइट टॉप कॉर्नर पे इसकी वैलेंसीज लिख देनी है। अब देखें ये दोनों वैलेंसी सेम है, ठीक है, और तीसरा स्टेप आपने इसको ब्रॉड करना है, इधर ले आना है, और इसको आप पकड़ना है, इधर ले आना है। दोनों वैलेंसी सेम है, एक दूसरे को इन्होंने बैलेंस किया, तो हम इसको केमिकल फार्मूले में नहीं लिखते। दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके जी, लास्ट वन और वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एन आयन, अब देखें आयन हम किसको कहते हैं, आयन हम कहते हैं जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। वो एक, जैसे वो एटॉमिक आयन भी हो सकता है, जैसे ये सोडियम है, ठीक है, एटम के ऊपर चार्ज, ठीक है, वो आयन, और मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है, लाइक सल्फेट आयन,
लाइक फास्फेट आइन। देखें ये मालिक्यूलर आइन है। मालिक्यूल हम किसको कहते हैं? मालिक्यूल बनता है कम्बिनेशन ऑफ एटम से, ठीक है। अब कम्बिनेशन ऑफ एटम देखें, एक ये यहाँ सल्फर एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम, ये कम्बिनेशन ऑफ एटम है और उसके ऊपर -2 चार्ज है। तो ये क्या है? ये एक मालिक्यूलर आयन है, ठीक है। अब देखें ये सिर्फ ऑक्सीजन पर 2 चार्ज नहीं है, या ये सिर्फ ऑक्सीजन पर -3 चार्ज नहीं है, ये इस पूरे पर चार्ज है, यानी कि सल्फेट आयन इसके ऊपर। अगर इसको मैं इस मार्कर से करूं तो ये सल्फेट आयन के ऊपर जो चार्ज है पूरे पर, जैसे ये सिर्फ सोडियम पर है और ये है सल्फेट के ऊपर माइनस। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जब मालिक्यूलर आयन होगा तो हम उसको कैसे नाम देंगे, उसको कैसे हम उसका केमिकल फार्मूला लिखेंगे? तो सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले साइड बाय साइड लिखना है, उसके यानी पॉजिटिव पहले फिर नेगेटिव। उसके बाद आपने क्या करना है? उसकी वैलेंसीज लिख देनी है टॉप राइट कॉर्नर पर। उसके बाद आपने उसकी वैलेंसीज को खींच के ऑपोजिट चार्ज का जो एटम है उसके बेस पर उसके लोअर कॉर्नर में ले आनी है। उसके बाद आपने देखना है कि वो सेम है तो उसको नहीं लिखना उनको, अगर डिफरेंट है तो उनको लिख देना है। हम इसकी एग्जांपल करते हैं ये एल्यूमिनियम सल्फेट। देखें एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और ये सल्फेट आयन की वैलेंसी है, नॉट ओनली ऑक्सीजन। तो क्या होता है, क्या करना है हमने? इस वैलेंसी को हमने खींच के इसके कॉर्नर पे ले आना है, लाइक इसकी इसी तरह से जो वैलेंसी को हम एल्यूमिनियम के, अब देखें एल्यूमिनियम ये डिफरेंट है दोनों, ये 3 और ये 2 है। एल्यूमिनियम का आ गया 2Al2SO4 थ्राइस, ये 3, चूँकि ये एक आयन है इसलिए, यानी मालिक्यूलर आयन है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा, और ये 3 इसके बाहर आ गया, 3 हम इसको पढ़ते हैं थ्राइस, ठीक है, यानी SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस। तो ये हम मालिक्यूलर अगर आयन है तो उसका हम फार्मूला भी उसी तरीके से ही लिखते हैं। अनदर एग्जांपल कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम की वैलेंसी +2 और फास्फेट आयन की -3। तो वहीं हम करते हैं, इसका जो है इसकी वैलेंसी को हम इसके बेस पे लोअर कॉर्नर पे ले आते हैं और इसकी वैलेंसी को हम इसके लोअर कॉर्नर पे ले आते हैं। CA3PO4 ट्वाइस, इसको हम पढ़ते हैं ट्वाइस। तो सिंपली हम इसको भी उसी तरीके से यही स्टेप्स जो हैं अप्लाई करके हम ये फार्मूला लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।